कितना अश्लील और निर्लज्ज गिरा हुआ व्यक्ति है तेजस्वी और ये राहुल गांधी। और देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि अभी तक उन लोगों ने माफी नहीं मांगा है। कितना अहंकार है। मुझे लगता है कि इन लोगों को अपने माता पिता से संस्कार नहीं मिला है। देखिए जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी अभी धरने पर आप आए हैं, या इस मंच से कोई घटना होती है, किसी को अपशब्द कहा जाता है, तो ये जिम्मेवारी हमारी है। क्षेत्र के पकड़ीजाल नेहरू चौक पे आपको बता दें कि वोटर अधिकार रैली चल रहा है। उस वोटर अधिकार रैली में माननीय प्रधानमंत्री के माताजी को, जो स्वर्गवासी माताजी हैं, उनके माताजी को अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। उसी भाषा को लेकर देख सकते हैं यहाँ पे नेहरू चौक पे जो बीजेपी कार्यकर्ता है और हुए एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं राहुल गांधी के विरोध में, तेजस्वी यादव के विरोध में, क्योंकि सत्ता विपक्ष में ऐसी जो भाषा का प्रयोग किया गया कहीं ना कहीं गलत है। चलिए हम बातें करेंगे। यहाँ विधायक जी पहुंचे हुए हैं, थोड़ा आगे आइए। विधायक जी पहुंचे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है? सबसे पहले सर मेरे चैनल में आपको स्वागत है सर। आज का जो सर किया गया विरोध प्रदर्शन, इस पर क्या कहेंगे सर? पहले तो आपको बधाई है खबर पॉइंट चैनल को कि आप सब भी इस धरने में आए हैं और आप भी लोकतंत्र के चौथे खंभे हैं, तो एक स्तंभ के रूप में आपकी भी मौजूदगी है। और आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति महिलाएं मोदी जी के, माता जी के अपमान को नहीं सहेगा बिहार, इसी नारे के साथ, इसी संकल्प के साथ आज एक दिवसीय धरना हम लोगों ने पकड़ी दयाल में दिया है कि मोदी जी के स्वर्गवासी माता जी को जो गाली दी गई महागठबंधन और कांग्रेस के जो बड़े नेता राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव के मंच से, उसके विरोध में, उसकी कड़ी निंदा के लिए और उसके विरोध में इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं आके यहाँ विरोध दर्ज कराई हैं, ज्ञापन दिया गया है और ये बता दिया गया है कि महागठबंधन के मित्रों को अब बिहार की आधी आबादी से वोट मांगने का नैतिक अधिकार नहीं है। और दूसरा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा जवाब वोट का होता है। तो इतनी संख्या में जो माताएं आई हैं, ये अपने वोट से ऐसे अहंकारी और अहंकार के मद में चूर महागठबंधन के कांग्रेस के राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव के अहंकार को चकनाचूर करने का काम बिहार की जनता करेगी। इसी के लिए धरने का प्रोग्राम है। सर जो गाली दिए थे, जो व्यक्ति गाली दिया था, उसको पकड़ लिया गया है सर, तो उसके तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया सर। देखिए जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी अभी धरने पर आप आए हैं, या इस मंच से कोई घटना होती है, किसी को अपशब्द कहा जाता है, तो ये जिम्मेवारी हमारी है। इसलिए उनके मन से हुआ है। और देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि अभी तक उन लोगों ने माफी नहीं मांगा है। कितना अहंकार है सत्ता का। अपने जो उनके माता पिता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे हैं, इतना अहंकार है कि हम माँ बहन की गाली दिलवाएंगे और हम माफी भी नहीं मांगेंगे और हम जनता से वोट मांगने जाएंगे। तो ऐसे अहंकार में चूर, अहंकारी नेता के, रावण के अहंकार को भगवान राम ने चूर किया था, मस्तक काटने का काम किया था। लेकिन लोकतंत्र में वोट के द्वारा जनता इनके अहंकार को चूर चूर करने का काम करेगी। चलिए हाँ, आपको बता दें कि यहाँ माननीय विधायक जी पहुंचे हुए हैं, कुछ कार्यकर्ता लोगों से हम बात कर लेते हैं। ये जो विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है, कहीं ना कहीं वोटर अधिकार रैली चल रहा था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को अभद्र भाषा का प्रयोग करके किया गया था, तो उनके मंच से हुआ था, तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए। इन लोगों का कहना है कि वो माफ़ी अभी तक नहीं मांगे, माफ़ी मांगना चाहिए था। आप क्या कहेंगे सर इस भाषा को लेकर? हम दो लाइन कहेंगे कि जो पढ़ न सके खुद, जो पढ़ न सके खुद, वो किताब मांग रहे हैं, और जे मांग रहे हैं खुद न रख पाए हिसाब, वो हिसाब मांग रहे हैं। जो कर न सके 60 साल में कोई विकास, वो 11 साल में हिसाब मांग रहे हैं। आज 11 साल में हिसाब मांग रहे हैं। अरे आज गधे गुलाब मांग रहे हैं, चोर लुटेरे इंसाफ मांग रहे हैं,
जो लूटते रहे देश को वो अब हिसाब मांग रहे हैं। यही मेरे तरफ से राहुल गांधी और तेजस्वी जी के जो कार्यक्रम है उसके विपरीत मेरा अपना जवाब है। प्रधानमंत्री के माता जी को जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया, ऐसा होना चाहिए। ऐसा तो सबसे बड़ी चीज है कि जो दूसरे के माँ को माँ नहीं समझेगा, तो मैं यही कहूंगा कि ये राहुल और तेजस्वी इतना गिरा हुआ लोग है जो अपने माँ के अस्तित्व को भी नहीं मानता है, और जो अपने माँ के अस्तित्व नहीं मानता है वो मेरे और नरेंद्र भाई के माँ के अस्तित्व को भी नहीं मान रहा है। यह जनता मालिकों को समझने के लिए हम लोगों ने यह धरना कार्यक्रम रखा है कि यह कितना अश्लील और निर्लज गिरा हुआ व्यक्ति है तेजस्वी और ये राहुल गांधी, और हम जनता की अदालत में आज ये कार्यक्रम इसी का हिसाब मांगने के लिए रखे हुए हैं। तो अगर वो माफी नहीं मांगता आप लोगों की तरफ से क्या होगा? वो तो देखिए हमने अपनी जो नालिश थी, फरियाद था, वो जनता के दरबार में रख दिया है। प्रजातंत्र में मालिक जनता होती है, और हमने आज ये धरना के माध्यम से यहाँ के जनता के दरबार में नालिश किया है, और इसका जवाब इसका रिजल्ट जनता करेगी, और जनता वोट के माध्यम से इसका जवाब देती है। यह जब वोट आएगा और ये जब ये बक्सा खुलेगी तो इसका न्याय आपको उस समय नजर आएगा। जनता देगी, जनता देगी, आने वाले चुनाव में देने वाली। देगी, क्यों नहीं देगी? जनता मालिक है, उसको सब देखना है। और ये भारत माता, गाय माता और माता, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है ना। यहाँ ये मातृशक्ति जो है सबसे बड़ी शक्ति के रूप में मानी जाती है। या मां सर्वभूतेषु कृपा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। माँ के ऊपर ही हम सब आधारित है, और इस और इसमें भी यह जो है जो पार्लियामेंट में यह विरोधी नेता है, और ये नेता का कोई अस्तित्व इसके पास नहीं है। इसलिए जनता इस चुनाव में इसको जरूर जवाब देगी। हम भारतीय जनता पार्टी मधुबन के लोगों को इस बात पर विश्वास है। मैं वीरेंद्र सिंह अपना यही वक्तव्य कहेंगे। सर आप क्या कहेंगे, इस पर क्या कहेंगे? हम लोग तो बहुत घोर निंदा करते हैं कि ऐसे महान व्यक्तित्व जो पूरे विश्व के नेता नरेंद्र मोदी जी के माता जी को गलियाने का, और ये तेजस्वी और राहुल गांधी जी ने अपने कुर्सी के लिए, अपने राजनीति सेकने के लिए उनके मन से इस तरह का शब्द अभद्र गाड़ी जो दिया गया है, इसका घोर हम लोग निंदा करते हैं। और मुझे लगता है कि इन लोगों को अपने माता पिता से संस्कार नहीं मिला है। ये लोग संस्कारी लोग नहीं हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि ऐसे कर कर के हम किसी तरह से हमको कुर्सी मिल जाए। इसका हम घोर निंदा करते हैं, और पूरे आवाम के यहाँ हम लोग ये धरना जो कार्यक्रम है, आवाम जनता के यहाँ जो मालिक है उसके यहाँ पहुँचा रहे हैं कि उसका फैसला जनता वोट के माध्यम से करेगा, और उन लोग का जमानत जब्त कराएगा। और हमारा जो है लड़ाई जो है, संघर्ष जो है, आवाम बूथ तक हम जनता के बीच ले जाएंगे, और बूथ से वहाँ से जवाब देने का काम हम लोग करेंगे। चलिए, तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं से हम बात करने का कोशिश किया हूँ।